सीताराम 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 कहिए जाहि वेद रखे राम ताहि वेद रहे। सीताराम 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 कहिए जाहि वेद रखे राम ताहि वेद रहे। जय श्री सीताराम। राधे श्याम रामायण के पिछले भाग में भी हम प्रभु श्री राम के वनगमन का वर्णन सुन रहे थे और इस भाग में भी वही वनगमन है। उस वनगमन में भरद्वाज मुनि के आश्रम पर यानी त्रिवेणी जो संगम तीर्थ है प्रयागराज, तो प्रयाग में पहुंच गए हैं अयोध्या से चलकर और उसी का वर्णन इस राधे श्याम रामायण है। तो इसकी बहुत मधुर तर्ज, लेकिन मेरा कंठ उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी सुनाने की और सुनने पढ़ने की चेष्टा करता रहता हूँ। तो आप इसको सुनकर देखें, अच्छा लगे तो सभी भाग सुनना। और ये जो प्रसंग है ये वन यात्रा का प्रसंग है। वन यात्रा में त्रिवेणी संगम पर प्रभु पहुँचे हुए हैं, उसके पावन प्रसंग में प्रस्थान कर रहे हैं। तो ऐसी उत्तम जगह में ठहरे कुछ श्री राम, रहता था सत्संग ही जहाँ सवेरे शाम। नहीं आज्ञा देते थे नहीं भरद्वाज मुनि धीर, बहुत भांत कर प्रार्थना विदा हुए रघुवीर। कहने लगे निषाद से आगे चल रघुनाथ, भैया घर जाओ तुम रहे बहुत दिन साथ। प्रभु के इस अनुरोध पर व्याकुल हुआ निषाद, विदा किया तब नाथ ने देकर भक्ति प्रसाद। यानी त्रिवेणी संगम से निषाद राज को विदा किया है। तो जिस ग्राम निकट अब जाते थे, बस वहीं भीड़ लग जाती थी, बस वहीं भीड़ लग जाती थी। जो पैदली ने देखता था उसकी छाती भर आती थी। नर नारी सभी ये कहते थे देखो विधि की गति उल्टी है, ऐसों में भेजा है बूढ़ेपन में मत उल्टी है। सच है सीधे बांसों पर ही उठती है नजर जमाने की, खिलने वाले फूलों ही को लगती है जाने की। जब राजाओं के लड़कों की ऐसी दयनीय अवस्था हो तो साधारण लोगों के दुख सुख की कैसी गणना हो। वो झूठे जग समाज धिक है तेरे बलबूतों पर, तू इन्हें देख फिर स्वयं देख, फिर रो अपनी करतूतों पर। समझा देते थे कहीं लोगों को भगवान, भाई सुख या दुख है जग में एक समान। और दूसरे ग्राम जब पहुंचे दोनों भ्रात, लगी पूछने नारियां सीता से ये बात। क्यों जी आ रही कहां से हो, किस जगह पहुंचने वाली हो, किस जगह पहुंचने वाली हो। लक्ष्मी हो तुम किसके घर की, किस आंगन की उजियाली हो। और गोरे जो है ये कौन तुम्हारे हैं दोनों, किस कुल के दीपक हैं दोनों, किस माँ के प्यारे हैं दोनों। ये ही सियाने की कुछ धीमी चाल, बता दिया संक्षेप में अपना थोड़ा हाल।
फिर कहा कि वे गोरे जो हैं मेरे देवर हैं हे बहनों, लक्ष्मण है नाम विदित उनका, अवधेश कुंवर है हे बहनों। प्रभु को फिर पट घूंघट ही में बतलाकर तिरछे नैनों से, ये मुझ दासी के स्वामी हैं, कह दिया सिया ने सैनों से। जान गई सब नारियां हैं वे सीतानाथ, फिर भी कुछ तरुणियों ने कहा हंसी के साथ, जी एक बात तो रही गई, उसका कुछ काम नहीं है क्या, इनका तो नाम बताया पर उनका कुछ नाम नहीं है क्या। देखिए पहले बड़ी मर्यादाएं होती थी, पति का नाम नहीं लेते थे, तो सिया जी ने इशारे से बता दिया कि यही है हमारे प्राणनाथ और हमारे स्वामी। तो सुनकर ये बात नारियों की रह गई जान की सच्चा कर, मुंह खोल तुरंत ही बंद किया, चलती आगे सच्चा कर। इस प्रकार करते हुए भ्रमण और आनंद वाल्मीकि की कुटी पर जा पहुंचे सुखन। बोले श्री राज से श्री रघुराज कृपाल, ऐसी जगह जहाँ रहे कुछ काल। वाल्मीकि मुस्का उठे सुनिए, बोले सुनिए राम, रहने को सुख धाम के बतलाता उस जगह करे विश्राम, जहां सर्वम खल विदम ब्रह्म ही है, या जहां ब्रह्म के साथ जीव है एक, परंतु पृथक भी है। कर्ता कारण या क्रिया जहां दृष्टा दर्शन या दृश्य बने, यद्यप तीनों है पृथक पृथक पर तीनों एक रहस्य बने। प्रभु बोले कहने लगे मुनिवर तो वेदांत, रहने को बतलाइए जगह कहीं एकांत। तब वाल्मीकि बोले अच्छा, तब वाल्मीकि बोले अच्छा, जिस जगह देव का पूजन हो, नैवेद्य पुष्ट हो अक्षत हो, कर्पूर धूप हो न हो, आह्वान की हुई प्रतिमा को अर्चन आराधन बंदन हो, उस जग श्री राम जहाँ जगदीश हरे का गायन हो। रघुनंदन ने फिर कहा पूछा वास स्थान, आप सुनाने लगे अब उपासना की तान। ये सुनकर मुनि बोले अच्छा, जिस स्थल पर संत समागम हो वेद शास्त्र का कथन श्रवण और ज्ञान भक्ति का संगम हो, अथवा प्रसंग जहाँ या हर कीर्तन का जमघट हो, बस जगह रहे रघुनाथ जहाँ, सो अहम दसोहम की रट हो। बोल उठे रघुवंश मण, ठहरो तो राज, आप सजाने लग गए अब कविता की बात नहीं है कुछ। मुन बोले धाम दिखाता हूँ, जब और पूछते हैं रघुवर तो सुनिए और बताता हूँ। जिस ग्रस्त के घर तुलसी हो, रहते हो सालग राम सादा, जिसके सब कर्म सात्विक हो, निस्वार्थ सदा निष्काम सदा, जिसके घर पिता पुत्र भ्राता सब बंधे एक धागे में हो, माँ बेटी भगनी और वधू सब सुमति रूप धागे में हो। बहुत सुंदर। गृह कार्य नारियां करती हूँ, नर करते हो उद्योग सदा, गृह कार्य नारियां करती हूँ, नर करते हो उद्योग सदा, ऐसे घर रहिए सीतापत, रहता है जहाँ सुयोग सदा। फिर वह ही प्रभु ने कहा होकर तनिक अधीर, वाल्मीकि बोले जरा सुन तो ले रघुवीर। ईर्षा विरोध की ज्वाला से जिसका जी कभी न जलता हो, सच्चाई समता का चिराग जिस मन मंदिर में जलता हो, गार हस्त प्रेम की नदियों से मन प्रीति का सागर हो, उस जगह रहे रघुनाथ जहाँ सबका सम्मान बराबर हो। जो खिदमत करता हो सबकी पर इज्जत नहीं चाहता हो, करता है नित्य परोपकार पर शोहरत नहीं चाहता हो। बाहर से जैसा निश्चल हो, भीतर भी वैसा निर्मल हो, लेना देना कहना करना सबका सब जिसका उज्जवल हो। बल वाला हिम्मत वाला हो, मेहनत से कभी न उबा हो,
उसके विचार गृह में ठहरे जो देश प्रेम में डूबा हो। वादी प्रतिवादी बनकर भाई भाई लड़ते न वहां, निर्धन का खून चूसने को धनपत पीछे पड़ते न जहां, मजहब या धर्मों के झगड़े। देखिए मुनिनाथ किस तरीके से, कितना अच्छा ये हम सभी जो भी समाज में रहने वाले लोग हैं उन सब के लिए समझने लायक है कि मजहब या धर्मों के झगड़े तूफान न जहां उठाते हैं, बाबाजी जहां कहा करके भाड़ा या ब्याज न खाते हैं। दौलत वाला होने पर ही ऊंचा आसन मिलता न जहां, अनेकों जगह ऐसी होती हैं जहां जितना जो दौलतमंद जो बड़ा व्यक्ति है उसको उसी प्रकार से आसन दिया जाता है। तो दौलत वाला होने पर ही ऊंचा आसन मिलता न जहां, हर एक गरीब आदमी से नफरत अमीर करता न जहां, रहता है सच्चा न्याय जहां, गुण जहां बल जहां नेम जहां, हे विश्वंबर बस वहीं रहो, हो अखिल विश्व का प्रेम जहां, पर धन मिट्टी के सदृश जहां, पर नारी मात समान जहां, भगवान विराजे उसी जगह, हो नित्य बड़ों का मान जहां, संतोष जहां विश्वास जहां, सुचि निष्ठा जहां प्रतीत जहां, प्रभु वहीं रहे नीति जहां, प्रभु वहीं रहे है प्रीति जहां, जिस जन की आस तुम ही तुम हो, जिस जन की टेक तुम ही तुम हो, उसकी आंखों में बास करो, जिसके बस एक तुम ही तुम हो। इस प्रकार कहते हुए पुलक उठे मुनिनाथ, हृदय लगाया राम को बड़ा प्रेम से हाथ। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोले मुनिधर धीर, अब कहता हूं आपसे उचित ठाव रघुवीर, सर्वज्ञ राम बनकर अजान जब धाम पूछने आए थे, तो मैंने भी कविता द्वारा बहुत तेरे घर दिखलाए थे। अब सुनो निकट है चित्रकूट, कुछ शोक न द्वंद न त्रास वहां, निवास उचित हो तो करिए कुछ काल निवास वहां। चित्रकूट में बन गया सुंदर पर्ण निकेत, ठहर गए रघुवंशमण सीता लखन समेत, धन्य धन्य चित्रकूट ठहरे जहां राजा राम, अति पावन मन हुलसा वन हृदय धाम, बह रही वाहिनी है पाप ताप नाशिनी है, फूल पात सब सुहात चहचहात पक्षी गण मुदाम, नित्य वसंत सुहाय प्रमुदित करने को, गिन वन सब सरसाए प्रमुदित करने को, जल थल चर नवचर तमाम गाते हैं राम नाम, लगते हैं स्वर्ग धाम हर्षित हैं राधे श्याम। तो ये वन यात्रा में चित्रकूट प्रभु श्री राम पहुंच गए हैं। इससे आगे का जो प्रसंग होगा वो अयोध्या का प्रसंग होगा। चित्रकूट में उधर प्रभु श्री राम पहुंचे हुए हैं और इधर अयोध्या में क्या हो रहा है, किस तरीके से व्याकुल हैं दशरथ जी, और दशरथ जी भी बिना प्रभु श्री राम के रह नहीं पाएंगे। तो इससे आगे जो प्रसंग होगा वो अत्यंत भावुक होगा और निश्चित रूप से जो प्रभु के चरणानुरागी हैं वो अगले भाग को जब सुनेंगे निश्चित ही प्रेमाश्रु उनकी आंखों में आ जाएंगे, हृदय में थोड़ी व्याकुलता होगी। तो उस प्रसंग को भी जो अत्यंत भावुक प्रसंग होगा
उसको भी सुने। अभी यही विश्राम करते हुए बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रामायण सुरतर की इच्छा, दुख भय दूर निकट जो जे विध होय नातीत मोरा, करहु सुबेग दास में